बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। स्टे पॉजिटिव की जनरल रीडिंग होती है और पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चैलेंज देख लेते हैं इनका। डेविल का कार्ड काफ़ी दिनों से आ रहा है। या तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा अब्रप्ट एग्रेसिव एनर्जी। ये कार्ड तो बता रहा है कि मे बी आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक सिचुएशन है। हो सकता है आपको लगता है आपको किसी गलती की सज़ा मिल रही है। ही इज़ अ चेन स्मोकर, चार्मर और मे बी वेरी स्टाइलिश पर्सन, हैंडसम मैन, एडवेंचर लवर और ख़तरों की परवाह ना करने वाला। ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन बाइक लवर है या इस इंसान के पास हैवी बाइक है। हो सकता है मीडिया से बिलोंग करते हैं और बड़े पैशनेट एंड चार्मिंग पर्सनालिटी के पर्सन लगते हैं। आर्ट से लगाव हो सकता है, बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं। बुकिश नॉलेज बहुत है आपके पास, लेकिन आपको दुनिया को पढ़ने का तरीका आज तक नहीं आया बिकॉज़ यू आर द लॉयल पर्सन। यहाँ पे डॉग है और मे बी आपकी लॉयल्टी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका एडवेंचर्स को पॉजिटिवली वेलकम करना, अडॉप्ट करना हमेशा आपको एक स्टेबल पोजीशन पे रखता रहा है। सो दिस इज़ अ टाइम कि ये पर्सन अपनी डिज़ायर को रिलीज़ करे और अपनी विल से कुछ ऐसी आदतें, एडिक्शन, ऑब्सेशन छोड़े जिसमें धोखा है, दर्द है, तकलीफ़ है, आंसू हैं। विद द नाइट ऑफ वांड्स, पास्ट की एनर्जी में ये पर्सन डेविल हो सकता है, प्लेयर हो सकता है। इन्होंने घोस्ट किया है आपको, अब्यूज़ किया है, रिश्ता तोड़ा है या तोड़ने से पहले आपको बहुत दर्द दिया है, आंसू दिए हैं, दिल तोड़ कर गए हैं आपका। सो कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी मज़ीद इस बात को यस कर रही है कि ये चार्मर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, वेल्दी मैन हैं, अपने इशारों पे चलाने वाले इंसान हैं, लोगों को बड़ी जल्दी अपना गर्विदा कर लेते हैं। आप लोग एनर्जेटिक, फियरलेस और ब्रेव नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के अंदर फ्री स्पिरिट जागी हुई है। आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, आप सक्सेस को, अपने आइडियाज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, ब्रेवरी के साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं। और मे बी अब आप, चूँकि पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत है, इस वजह से आप एक अच्छे वक्त को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी पास्ट की एनर्जी बता रही है और प्रेजेंट की एनर्जी में आपने हो सकता है बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को अपनी सिर्फ मुस्बत सोच की वजह से ही ओवरकम कर लिया है, लेकिन आपने बिना सोचे समझे अब कोई काम नहीं करना। ट्रैवल करना चाहते हैं आप या आपके पर्सन या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जनरली थिंग्स विल गो वेल क्योंकि आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगेन एक्सपीरियंस्ड, फियरलेस, फ्री थिंकर, खुद गर्ज भी कह सकते हैं आप। ऑप्टिमिस्टिक भी हैं ये मगर अपने लिए, एक्शन ओरिएंटेड हैं मगर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ही इज़ अ कंट्रोलिंग फ्रीक। और अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, कोई मैच्योर आदमी, या तो आपकी हेल्प करेगा या फिर इस इंसान की हेल्प करेगा। है तो ये बहुत ज़्यादा घमंडी, कंट्रोलिंग नेचर, ईगोटिस्ट, गुस्से वाले कि जो कह दिया सो कह दिया। 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप लोगों के बीच में कनेक्शन को बिल्टअप करना या अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ बात करना, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि बहुत कोल्ड रिलेशनशिप हो चुका है, चाहे आप रहते हैं एक दूसरे के साथ मगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते क्योंकि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी बात को मनवाने वाला है और इसे आज़ाद रहना पसंद है। तो आप भी चाहते हैं कि अगर ये आज़ाद रह रहा है तो फिर मैं क्यों ना रहूं।
मुझे क्यों इसने कैद करके रखा हुआ है, या फिर इसको अगर चिपकने वाले लोग नहीं पसंद तो फिर आपको भी कंट्रोलिंग लोग नहीं पसंद। हॉट एंड कोल्ड सिग्नल्स आपको मिलते हैं। अब चैलेंज आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। आपको भी स्पेस लेनी चाहिए, ये इंसान तो ऑलरेडी स्पेस में है। मे बी आप या इस पर्सन की हेल्थ भी डाउन है, या फिर ओवर एनालाइजिंग करना सिचुएशन को जो कि डिस्टर्ब कर रहा है। कॉन्शियस माइंड में इस इंसान के हायरोफेंट कमिटमेंट चल रही है, या इनका इमेज, रिप्यूट, रिस्पेक्ट चल रही है इनके कॉन्शियस माइंड में। इनको अथॉरिटी में ऑलरेडी हैं। मे बी ये मज़ीद लोगों की इज़्ज़त गेन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वाह वाह हो इनकी, लोग इनकी सुने। और इनके सब कॉन्शियस माइंड में है टीचर। यहाँ भी हायरोफेंट है, यहाँ टीचर है। मे बी इनको कोई गाइड मिलेगा अब जो इन्हें टीच करेगा, कोई लेसन। अब वो लेसन क्या है? लेसन पॉजिटिव है, हाई प्रीस्टेस। ओके, लेसन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैनिपुलेशंस भी लग रही हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। समवन इज़ इनटू मैजिक, स्पेल वर्क, विचक्राफ्ट। मे बी किसी का स्पा है, कोई हीलर है, यहाँ कोई रेकी मास्टर है, मेडिटेशन करता है, कोई योगा करता है, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट रन करता है जहाँ पर आप हीलिंग करते हैं लोगों की। और या फिर ये पर्सन ऐसा हो सकता है। लेकिन विद द हायरोफेंट कार्ड इनके सब कॉन्शियस माइंड में एक तो ट्रेडिशनल थिंकिंग चल रही है, और आप लोगों के साथ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये अभी उसको मेंटेन करेंगे, ये उसको ख़त्म नहीं करेंगे। या फिर आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये उनको क्लियर करना चाहते हैं अपने एंड पर, अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। ये आपकी नहीं सुनना चाहते। और टीचर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ द मास्टर, कि ये अपनी हर स्किल में मास्टर हैं। ये स्पिरिचुअली भी आपको बहुत आला किस्म के इंसान नज़र आएंगे। बात करेंगे तो लोगों को फ़ौरन ही कन्विंस कर लेंगे। कारोबार में हाथ डालेंगे तो कामयाबी इनके कदम चूमती है। पैशन दिखाएंगे तो फिर इनसे ज़्यादा रोमांटिक और एनर्जेटिक पार्टनर ही आपको नज़र नहीं आएगा। सो ही इज़ ऑल इन वन, और इसी वजह से ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान हैं, एजुकेटेड हैं, या फिर आप एजुकेटेड हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप टीचर हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। आपको कोई मेंटर मिल सकता है, टीचर मिल सकता है, आप किसी के मेंटर बन सकते हैं। अगर आपके हवाले से ये इंसान अपना इनडिफरेंट एटीट्यूड शो कराता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आपकी फ़िक्र नहीं है। ये आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इनका माइंड क्लियर है, और अगर ये रीच आउट करना चाहेंगे तो ये कर लेंगे। इसलिए अगर ये नहीं कर रहे तो ये अपनी वजह से नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टैकल है जिसकी वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे। इनकी अपनी एक अना है, घमंड है, या फिर कोई बिज़नेस वेंचर या कोई नया इंसान इनको मिला है, वहाँ पे इनका रिन्यूअल चल रहा है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मिस्टीरियस, क्वाइट। ऐसे लगता है कि अंडर द कारपेट बहुत कुछ हो रहा है। इनको लगता है आपके बहुत सारे एडमायरर हैं, आपको लगता है ये बहुत से लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप खुद इनको अपने करीब नहीं आने देते। कभी आप इनके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी आप इनको इतना दूर कर देते हैं कि इनको अपनायत महसूस नहीं होती आपके साथ। एस ऑफ वांड्स इज़ दी होप, ये पॉजिटिव कार्ड है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। होप ये है कि ये मैसेज करें, और मे बी आर्टिस्ट हैं या पेंटर हैं, और हो सकता है ये आपके लिए कोई पेंटिंग बना रहे हैं। जेलसी भी दिखाई दे रही है, नफ़रत, दुश्मनी, यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स हैं। दिस इज़ द आउटकम। मे बी ये आउटकम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो होप है या फियर है वो इंटीमेसी का भी हो सकता है। सो न्यू बिगनिंग में धोखा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आउटकम में 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो दिमाग से काम लेना है आपको। एडवाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन कन्फर्मेशन है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है ये इंसान कारोबार में, काम में, घर के मामलात में,
और इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर के मामलात भी संभाल रहे हैं। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आती है ये देख लेते हैं। विक्ट्री, अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी विल का फ़ैसला सुनना होगा। आप खुद क्या चाहते हैं, आपको पहले ये फ़ैसला करना होगा। अपने आप को बैलेंस में रख के, अगर आपको वाकई लगता है आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपको इस यूनिवर्स से चाहिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में हैं, डेस्टिनी पे आपको पूरा एतमाद है और आप डिवाइन गाइडेंस के साथ तमाम ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि जब विक्ट्री आपको मिलेगी किसी भी एरिया में, लाइफ, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, लव, फैमिली, एजुकेशन, कहीं भी आप लोगों को विक्ट्री चाहिए तो आप लोग सब कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखें या अपने अज़ाइम छुपा के रखें, क्योंकि आपके रास्ते में अगर हर्डल्स आएंगे आप उनको फोकस के साथ पार कर पाएंगे और आप कर भी रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, यही एनर्जीज़ हैं आज। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसीज़, ये साइंस इम्पॉर्टेंट हैं आज।